Hello student, welcome to study with CS Education. Today we are going to start new chapter number 7, repeating commands in program, class 7 CBSE. In this chapter we have for next, do while and nested loops. So today in this video we will discuss for next loop. What is looping and what is for next loop? Firstly we have think and discuss question that we will discuss later on. And now we have what is looping. Looping in simple language we can say that looping is a repetition of command, मतलब कमांड का रिपीटेशन होना. Let's read it. Sometimes you need to repeat certain statement or commands a number of time during the execution of program. मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो जब हमें क्या बहुत सारी जो कमांड्स या स्टेटमेंट होते हैं उसे रिपीट करना होता है. ठीक. फॉर एग्जाम्पल, you may want to print your name 10 times during the execution of a program. Instead of writing the print command 10 times, ki print like that, you have to write print Rahul, फिर again that print Rahul and print Rahul 10 times. So this will be a difficult task for you and for you. So we will use looping. You can write command once but make it execute 10 times. Executing the same code multiple time is called looping. तो आपको क्या जो सेम कोड है उसको मल्टीपल टाइम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, लूपिंग. क्या है, इटीरेशन. तो इसको क्या बोलते हैं, लूपिंग और इटीरेशन. QBasic offer two types of looping statement. तो what QBasic offer, it offers two type of looping statement, for next loop and do loop. So today we will discuss for next loop. One of the most time saving command both programming and processing time is the for next loop command. A for next loop is generally used when you know exactly how many times you need to execute a certain number of statement. मतलब क्या इसमें ये जब for next loop हम कब यूज़ करेंगे, जब हमको पता होगी हमें कितने टाइम उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है. जैसे कि हमें अपना नाम लिखना है 5 टाइम्स 10 टाइम्स, तो ये सब हमें मालूम होगा एग्जैक्ट उसकी जो वैल्यू होती है वो इनिशियल वैल्यू और उसकी क्या एंड वैल्यू. द सिंटैक्स ऑफ फॉर नेक्स्ट लूप इज एज फॉलो. तो सिंटैक्स क्या होता है, एक बेसिक जैसे फॉर्मूला होता है फॉर, तो वैसे ही इसमें क्या फॉर नेक्स्ट लूप में भी उसका जो सिंटैक्स है. तो इसमें क्या था, फॉर लूप वेरिएबल जैसे हमने क्या किया था, जैसे a इक्वल टू 1 या z इक्वल टू 1 ले सकते हैं, तो ये क्या है, वेरिएबल है. ठीक. तो इसमें हम क्या लेंगे, लूप वेरिएबल लेंगे, जैसे फॉर लूप वेरिएबल. फिर हम इनिशियल वैल्यू लेंगे, जैसे स्टार्टिंग वैल्यू बोल सकते हैं इसे, और क्या एंड वैल्यू लेंगे, जैसे 1 से लेके 6 ले ली, स्टार्टिंग वैल्यू 1 ले ली और एंडिंग वैल्यू 6 ले ली. फिर हमारा क्या स्टेप है, स्टेप वैल्यू क्या होता है, जैसे स्टेप वैल्यू 1 लेंगे तो 1 के बाद क्या है, इसका क्या 1 प्लस ऐड होकर ये 2 हो जाएगा. अगर स्टेप वैल्यू 2 होगी तो क्या 1 के बाद सीधा क्या आएगा, 3 आएगा, इसमें 2 ऐड हो जाएगा 3. फिर क्या आएगा, 5 आएगा. ठीक. और जबकि इसमें क्या आएगा 1 2 3. तो ये होता है स्टेप वैल्यू. स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटली. इसमें क्या हम लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, जैसे प्रिंट लिख दिया, प्रिंट CS एजुकेशन. तो इसमें क्या जो CS एजुकेशन है वो हमने इनिशियल वैल्यू इनिशियल वैल्यू और एंड वैल्यू दे रखी है, तो कितने टाइम मतलब कि वो प्रिंट होगा. ठीक. फिर हमारा क्या नेक्स्ट लूप कंट्रोल वेरिएबल कौन सा, जो वेरिएबल हमने ऊपर दे रखा है, जैसे यहाँ पर a दे रखा तो हम इसको a ले लेंगे, z दे रखा तो z ले लेंगे. ठीक. एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं. एग्जाम्पल 1, फॉर a इक्वल टू 1. तो इसमें a क्या है, a है इसमें लूप वेरिएबल है, और 1 क्या है इसमें इनिशियल वैल्यू है, और 5 क्या इसकी एंड वैल्यू है. और स्टेप हमने क्या ले रखा, 1 ले रखा है. इसी जगह हम 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं. स्टेप वैल्यू कितनी भी ले सकते हैं, और ये जो इनिशियल और एंड वैल्यू है ये भी हम अपने हिसाब से ले सकते हैं. ठीक.
फिर है प्रिंट लर्निंग लूपिंग, ये हमने स्टेटमेंट दे दिया, ये जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। फिर ये हो गया क्या, नेक्स्ट ए। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि ये ए इक्वल टू 1 है, तो ए इक्वल टू 1 ले लिया हमने, तो 1 ले लिया, तो ये प्रिंट लर्न लूपिंग कितनी, एक एक बार ये क्या वो होगी, मतलब एक बार एग्जीक्यूट होगी, तो इसका जो आउटपुट आएगा स्क्रीन पे, जो इसका आउटपुट आएगा उसमें क्या लर्न लूपिंग क्या हो जाएगा, एक बार प्रिंट होकर आएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट ए, तो ए आ गया तो उल्टा ये इस पे हो जाएगा। ठीक, तो ए में क्या 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2 हो जाएगा, तो सेकंड, तो प्रिंट लर्न लूपिंग क्या दूसरी बार और इसके जो आउटपुट है वो दिखाई देगा। फिर उसके बाद क्या, नीचे ए की जगह क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, तो 2 के बाद क्या वापस ये 2 ऊपर जाएगा, तो इसमें स्टेप वैल्यू क्या 1 ऐड हो जाएगी, तो 3, तो ये तीसरी बार जो है इसका आउटपुट पे ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक, ऐसे करके ये क्या 4 हो जाएगी, फिर 4 प्लस 1 5, तो इसके बाद ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि हमें क्या जो ये 5 टाइम मतलब कि 5 टाइम होगी, मतलब 4 के बाद एक 5 आ गया, उसके बाद क्या ये 5 टाइम ये जो एग्जीक्यूट हो जाएगी स्टेटमेंट। ठीक, तो एक्सप्लेनेशन ये वही एक्सप्लेनेशन दे रखा है इसमें कि ए इक्वल टू 1 लिया हमने, फिर 2 लिया, फिर चेंज द वैल्यू 1 to 2, मतलब स्टेप वैल्यू इसमें ऐड होगी 1 प्लस 1, फिर 2 प्लस 1, फिर 3 प्लस 1, जो 1 है ये क्या स्टेप वैल्यू है, इसमें क्या स्टेप वैल्यू है इसमें। तो ऐसे 4 प्लस 1 5, तो 5 तक ये जब टोटल हो जाए 5, 1 विच इज एडिड आफ्टर एवरी स्टेप टू चेंज द वैल्यू ऑफ ए इज कॉल्ड स्टेप वैल्यू, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो ये आउटपुट है, ये आप देख सकते हो, ये 5 बार प्रिंट हो गया लर्न लूपिंग। फिर एग्जाम्पल 2, वी विल चेंज द स्टेप वैल्यू एंड सी द चेंज इन द आउटपुट। तो इसमें हमने स्टेप वैल्यू 2 ले ली, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा इसमें 2 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 3 हो जाएगा, फिर 3 प्लस 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, तो 1 फिर क्या हो जाएगा 3 और फिर 5, तो अब इसमें 5 तक किया तो ये 3 बार ही प्रिंट होगा। ठीक, एक बार 1 पे, एक बार 3 पे, एक बार 5 पे। ठीक, तो एक्सप्लेनेशन 2 था। एक्सप्लेनेशन 3, रैम क्या हो गया आपका, रिमार्क्स हो गया, प्रिंट टी वेरिएबल है इसमें, और 1 to 5 करना है। ठीक, तो इसमें प्रिंट टी, इसमें जो स्टेप वैल्यू वो दी नहीं हुई है, तो स्टेप वैल्यू इज नॉट गिवन। ठीक, स्टेप वैल्यू नॉट गिवन, तो हम उसे एज्यूम क्या करेंगे, उसे एज्यूम करेंगे क्या, एज्यूम करेंगे हम उसे 1 एज्यूम करेंगे अगर स्टेप वैल्यू दी नहीं हुई है तो। ठीक, तो इसके आउटपुट ऐसे निकलेगा 1 2 3 4 5। ठीक, फिर हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें रिमार्क्स लिखा प्रिंट द फर्स्ट 5 नंबर लिखना है, तो प्रिंट टी इक्वल टू 5 to 1, स्टेप क्या -1। तो इसमें आप देख सकते हो हेयर द काउंटिंग फॉर द लूप वेरिएबल इज डन इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक, तो दैट इज फ्रॉम 5 to 1, तो आपने इसमें क्या 5 इनिशियल वैल्यू दे दी और एंड वैल्यू क्या दे दी, इसमें 1 दे दी। तो ये क्या द इनिशियल वैल्यू ऑफ टी इज 5 एंड आफ्टर ईच स्टेप इट डिक्रीज बाय 1 टिल इट रीचेस 1, तो 5 4 3 2 1 ये क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक, फिर है हमारा थिंग टू रिमेंबर अबाउट फोर नेक्स्ट लूप। इफ़ द इनिशियल वैल्यू ऑफ द इक्वल टू द फाइनल वैल्यू, अगर 1 है और फाइनल वैल्यू भी 1 है या 2 है या 2 है, जो भी है मतलब कि सेम है दोनों की दोनों, तो एग्जीक्यूट क्या होगी, एक बार एग्जीक्यूट होगी बस वैल्यू। ठीक, फिर हमारा जो सेकंड है, इफ़ द स्टेप वैल्यू इज 0 देन द लूप विल बिकम अ इन्फिनाइट लूप। अगर स्टेप वैल्यू क्या 5 की जगह क्या 0 दे रखी है, तो क्या जो लूप हो जाएगा वो इन्फिनाइट लूप हो जाएगा। ठीक, फिर थर्ड क्या है, इफ़ द फाइनल वैल्यू ऑफ द इंडेक्स वेरिएबल इज लेस देन द इनिशियल वैल्यू, जो फाइनल वैल्यू है ऑफ इंडेक्स वेरिएबल इज लेस देन द इनिशियल वैल्यू, मतलब कि जैसे 5 है तो इसका जो इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू 5 और एंड वैल्यू 1 है। ठीक, द लूप डज नॉट गेट एग्जीक्यूटिव वन स्टेप हैज़ पॉजिटिव वैल्यू। अगर ये 5 to 1 है और इसमें स्टेप वैल्यू ये क्या पॉजिटिव है, तो ये क्या एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक, तो अगर जो हमने पहले एग्जांपल में देखा था उसमें क्या था -1 था, तो वो एग्जीक्यूट हो गया था। ठीक, लेकिन इसमें एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर फोर्थ है हमारा कि इफ़ द फाइनल वैल्यू ऑफ द इंडेक्स वेरिएबल इज मोर देन द इनिशियल वैल्यू, जो फाइनल वैल्यू है वो क्या मोर है इनिशियल वैल्यू से 1 to 5। ठीक, ऑफ द इंडेक्स वेरिएबल द लूप डज नॉट गेट एग्जीक्यूटिव एंड स्टेप एज नेगेटिव, तो इसमें क्या
जो नेगेटिव है तो ये क्या रॉन्ग हो जाएगा, ये इसी जगह पॉजिटिव होता तो ये क्या एग्जीक्यूट होता है, जैसे 1+2+3+4+5, तो ये ए 5 बार प्रिंट होता है, प्रिंट ए 5 टाइम प्रिंट होता है। अब ये -1 है तो क्या उल्टा हो नहीं सकता ये प्रिंट, तो ये क्या आपका जो प्रोग्राम है गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब।